हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी निकेतन पर। शिक्षक भर्ती से रिलेटेड या फिर बीपीएससी से रिलेटेड कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट होती है तो सबसे पहले आपके अपने चैनल हिंदी निकेतन के माध्यम से अपडेट आपको दी जाती है। तो जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट है आपसे छूटे नहीं और सबसे पहले आपको मिलती रहे। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं ITEP के आधार पर होगी शिक्षक भर्ती। जी हाँ, अब शिक्षा विभाग का में बहुत एक बड़ी बदलाव की प्रक्रिया स्टार्ट होने वाली है, जो शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा बदलाव माना जाएगा। और उसी बदलाव के आधार पर अब जो नेक्स्ट आपकी जो शिक्षक भर्ती होंगी वो होने जा रही हैं। अब पूरी डिटेल हम देखेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। साथ ही ये भी देखेंगे कि शिक्षकों की नौकरी अब हो गई खतरे में। जी हाँ, किस आधार पर अब शिक्षकों की नौकरी खतरे में है, कहीं ना कहीं ये सारी अपडेट हम वन बाय वन देखेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करिएगा, वरना आप ये महत्वपूर्ण जानकारी आप नहीं समझ पाएंगे और कहीं ना कहीं नुकसान होगा आपका ही। यहाँ पर हम देखेंगे ITEP के आधार पर शिक्षक भर्ती होगी और क्या बदलाव होने वाला है अब नेक्स्ट शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में, किसको लाभ होगा। और मैं ये कह रही हूँ कि ये सिर्फ उन शिक्षकों के लिए नहीं है जो नौकरी कर रहे हैं या करने वाले हैं। मैं ये कह रही हूँ भविष्य में जो भी शिक्षक बनने की एक चाहत रखते हैं उन सभी महत्वपूर्ण उन कैंडिडेट, उन सभी व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है, जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जानना। देखेंगे महत्वपूर्ण अपडेट क्या आया है। ये देखिए, ये कल का ही न्यूज़पेपर है और न्यूज़पेपर के माध्यम से ये महत्वपूर्ण अपडेट मिला है। यहाँ पर देख सकते हैं, देश भर में 4 वर्षीय ITEP के आधार पर बहाल होंगे शिक्षक। अब ये पूरी डिटेल देखेंगे ITEP क्या है और किस प्रकार से बहाल होंगे 4 साल के अंतराल में। 6 साल में बदल जाएगी शिक्षक भर्ती की योग्यताएं। जी हाँ, अब सब कुछ उलट पुलट होने वाला है। कहीं ना कहीं आपने देखा होगा जो न्यू शिक्षा नीति बनी है और उसी के आधार पर ये बदलाव होने जा रहा है। पूरी डिटेल देखेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, भागलपुर से ये महत्वपूर्ण अपडेट आया है। 6 साल बाद 2030 में शिक्षक भर्ती की न्यूनतम योग्यता बदल जाएगी। जी हाँ, न्यूनतम जो योग्यता आप रखते हैं वो भी बदल जाएगी। 4 वर्षीय एकीकृत शिक्षा कार्यक्रम यानी कि ITEP के आधार पर सभी तरह के शिक्षकों की बहाली होगी। यहाँ आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि ITEP के अंतर्गत ही आपकी जो है शिक्षा भर्ती हुआ करेगी नेक्स्ट टाइम में, और कहीं ना कहीं ये बदलाव होने वाला है। और लिखा है इतना ही नहीं कि वित्तीय वर्ष 2027-28 तक एक एक करके शिक्षण प्रशिक्षण के लिए अभ्यर्थियों के लिए होने वाले सभी DLED कार्यक्रमों को समाप्त कर दिया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं DLED की जो आपकी डिग्री है, DLED का जो आपका कोर्स होता है, कहीं ना कहीं वो कोर्स अब समाप्त होने वाला है। लिखा है कि 27 और 28 में, यानी कि अब 24 और 25 वाला ही सत्र आपको DLED कर पाएगा। अदरवाइज़ कोई भी ऐसा वो नहीं है उसके बाद टाइम कि आप DLED कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे कि 2024 और 25 सत्र की शिक्षण प्रशिक्षण के लिए अंतिम सत्र होगा। जी हाँ, जो सत्र अभी चल रहा है यानी कि 2024 और 25 ये DLED का अंतिम है। इसके बाद DLED की कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगी, कोई भी मतलब एडमिशन नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ है कि दरअसल अब देश भर में शिक्षकों की बहाली के लिए न्यूनतम योग्यता में बदलाव किया जाना है। वर्तमान में यह अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। ठीक है, हालांकि में झारखंड और समेत कई राज्यों में DLED जैसे शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों की समाप्त कर दिया गया है। और जल्द ही बिहार समेत अभी कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर DLED नहीं होता है। लिखा भी हुआ है कि जो है झारखंड में इसका DLED कोर्स जो है नहीं होता है। अन्य राज्यों में भी यह लागू हो जाएगा। भागलपुर समेत पूरे प्रदेश एवं देश भर में यह शिक्षकों की भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता में बदलाव किए जाने को लेकर कार्य योजना तैयार की जा रही हैं। आप समझ पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये शिक्षकों की भर्ती की जो प्रक्रिया चलती थी और उसमें बदलाव के लिए तैयारी स्टार्ट हो चुकी है ना। और लिखा हुआ है इसमें बिहार समेत देश भर के डाइट की संख्याओं में इजाफा किए जाने की योजना है। और इसके बाद शिक्षकों के कई तरह के सेवाकालीन शिक्षण प्रशिक्षण की योजना का काम शुरू कर दिया जाएगा। शिक्षक मंत्रालय की अंतिम अवधारणा के अनुसार आने वाले 6 साल यानी कि 2030 तक बिहार समेत
सभी राज्यों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के तहत मानक आधार पर बहुविषयक संस्थान को विकसित करने की योजना तैयार होगी। आप समझ पा रहे हैं, कहीं ना कहीं अब जो शिक्षक भर्ती की जो बागडोर है वह अब यूजीसी के अंडर में आने वाला है। अभी आपको पता होगा अलग से शिक्षा विभाग बनाया जाता है और जिसमें कहीं ना कहीं वो शिक्षकों की भर्ती होती है उसके आधार पर, आपने देखा होगा। बट अब क्या है कि जो न्यू प्रक्रिया आने वाली है शिक्षक भर्ती की, उसमें बहुविषयक संस्थान विकसित करने की तैयारी हो रही है, जबकि शिक्षक अभ्यर्थियों को स्नातक के बाद 2 वर्षीय विशेष विषय में बीएड डिग्री की मान्यता भी बहाल रहेगी। वहीं जिनके पास 4 वर्षीय स्नातक डिग्री होगी या किसी विशेष विषय में एमए किया होगा उनके लिए 1 वर्षीय बीएड डिग्री पर भी काम चल रहा है। आप देख रहे हैं पूरी शिक्षक भर्ती में अब बदलाव होने वाला है, अंतराल 4 वर्ष के बीच में। और कहीं ना कहीं अब देखने को ये है कि अब कौन कौन से और बदलाव होंगे। यहाँ पर देख सकते हैं वित्तीय वर्ष 2027-28 में एक एक करके सभी आपके जो है डीएलएड का कोर्स समाप्त बिल्कुल कर दिया जाएगा पूरे देश भर से। यानी कि ये नहीं कहा जा रहा है अकेले बिहार राज्य से ही नहीं, ये पूरे देश भर से डीएलएड का कोर्स अब समाप्त होगा। इसके जगह पर अब ये जो है 4 वर्षीय कोर्स या फिर विशेष विषय प्रशिक्षण के आधार पर एक कोर्स तैयार किया जाएगा, कोर्स होगा और उसी के आधार पर आप शिक्षकों की नियुक्ति हुआ करेगी। 6 साल में राज्यों को यूजीसी के बताए बहुविषयक संस्थान के लिए करनी होगी तैयारी, आप देख सकते हैं। और कहीं ना कहीं जो है यूजीसी के आधार पर ये शिक्षकों की भर्ती योजनाओं करने की तैयारी में है। शिक्षण प्रशिक्षण के लिए डीएलएड समेत अन्य कार्यक्रमों को समाप्त करने की योजना 2024 और 25 में प्रशिक्षण का अंतिम सत्र हो सकता है। फिर शिक्षक भर्ती की न्यूनतम जो योग्यता है 4 वर्षीय एकीकृत शिक्षा कार्यक्रम होगा। देश में डाइट की संख्या बढ़ाए जाने पर भी काम चल रहा है। तो आप देख सकते हैं ये महत्वपूर्ण अपडेट है, जिसमें हम कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं अकेले बिहार राज्य में ही नहीं पूरे देश भर में ये बदलाव किए जाने की योजना चल रही है, जो 2030 तक कहीं ना कहीं ये बदलाव पूरी तरीक़ा से पूरे देश भर में लागू कर दिया जाएगा। इसके बाद हम देख सकते हैं कि शिक्षकों की नौकरी हो गई है ख़त्म। अब देखेंगे, ये देखना ये है कि वैसे भी शिक्षकों की नियुक्तियां जो है वैकेंसी नहीं आ रही हैं, बट ये नई योजना के ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इससे जो है शिक्षकों की भर्ती में और ज़्यादा असर पड़ने वाला है और कहीं ना कहीं शिक्षकों की जो भर्ती है वो कम हो जाएगी। साथ ही हम बात करेंगे डोमिसाइल और महिला जो है आरक्षण के विषय में। आपको पता होगा टीआरई 1 और टीआरई 2 में जो बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था टीआरई 1 और टीआरई 2 में, और कहीं ना कहीं वो अदर राज्य से बिलोंग करते थे और कहीं उन्हीं दूसरे जो राज्य के कैंडिडेट थे और कहीं ना कहीं वो शिक्षक जो है बिहार में टीआरई 1 और टीआरई 2 की एग्ज़ाम हुई और भर्ती हुई, उसमें सेलेक्ट होने के बाद अब उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है जांच की जा रही है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्यों की जा रही है, क्योंकि आपको पता होगा बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो टीआरई 1 और टीआरई 2 में सेलेक्ट हुए हैं जिन्होंने अपने फर्जी डॉक्यूमेंट लगा करके कहीं ना कहीं नौकरी पा ली है, और जब उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है तो उनमें बहुत सारी खामियाँ निकल रही हैं। जैसे कि आपने देखा होगा सीटेट का मामला बहुत ज़्यादा जोर शोर में है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने सीटेट में अपना जो है क्वालिफाई मार्क्स क्लियर नहीं किए हैं, जबकि 90 मार्क्स क्वालिफाई मार्क्स हैं, उससे कम मार्क्स पर भी नौकरी मिल गई है। अदर स्टेट की बात करें कि अदर स्टेट के कैंडिडेट को कोई भी रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता है, ऐसा नियम है। अगर जिस बिहार राज्य के ही कैंडिडेटों के लिए जो है रिजर्वेशन की प्रक्रिया सिर्फ दी जा सकती है, लेकिन बिहार राज्य में जो अभी भर्ती हुई हैं टीआरई 1 और टीआरई 2 में, उसमें बिहार राज्य के जो कैंडिडेट हैं बहुत कम मात्रा में है। अदर राज्य के अधिक से अधिक मात्रा में कैंडिडेट जो है सेलेक्ट हुए हैं। क्यों हुए हैं? कहीं ना कहीं अपने फर्जी डॉक्यूमेंट और आयोग की धांधलबाजी की वजह से ये लोग बाहरी जो दूसरे राज्य के कैंडिडेट हैं वो उसमें आके सेलेक्ट हो गए हैं, और उन्होंने जो उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए हैं या फिर कोई और ऐसे बहुत सारे जो है केस आ रहे हैं सामने निकल कर के, जिसमें ये पता चल रहा है कि बाहर के राज्य के लोग जो कैंडिडेट हैं उन्होंने अपने फर्जी डॉक्यूमेंट लगाए हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने अपने, और बीपीएससी के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, कहीं ना कहीं उनकी भी इसमें बहुत ज़्यादा जो है क्या कहें गलती रही है, और कहीं अगर वो ये गलती नहीं करते तो शायद इस तरीक़ा से इस मात्रा में दूसरे राज्य के जो कैंडिडेट हैं सेलेक्ट नहीं हो पाते। आपको पता होगा जो जिस राज्य का होता है
उसी राज्य के कैंडिडेट को रिजर्वेशन मिलता है किसी भी भर्ती में। बट बिहार में जो हुआ है टीआरई 1 और टीआरई 2, उसमें जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, विकलांग हैं, एससी के, एसटी के या फिर महिलाएं हैं, उन सभी को अदर स्टेट के भी कैंडिडेट को जो है रिजर्वेशन दिया गया है। उनके कम मार्क्स हैं तब भी उनका सिलेक्शन हुआ है, और जो दिव्यांग लोग हैं वो उस राज्य के हैं ही नहीं है, फिर भी उनको रिजर्वेशन कोटा में नौकरी दी गई है। तो ये बहुत सारे जो मुद्दे हैं अभी चल रहे हैं फ़िलहाल में, और देखेंगे कि अब अंतिम रिजल्ट इसका क्या आता है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद, और अपने ऐसे ही महत्वपूर्ण जो अपडेट हैं अपने जैसे भाई बहनों को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको भी इसकी आवश्यकता है। तो थैंक यू, बाय बाय, आज इतना ही।